वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं रहमत रमज़ान की ये नशरियात 5 न्यूज़ HD और प्ले इंटरटेनमेंट HD से बरह रास्त चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे साथ होते हैं हकीम शाह नज़ीर। और बीमारी से पहले बीमारी से बचने के लिए क्या एहतियात करनी है उस पर गुफ्तगू होती है। रोज़ाना एक ऐसी बीमारी का हम तस्करा करते हैं जो आपको, हमें और इस माशरे को लाहक होती है। सेगमेंट का नाम है एहतियात लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह है। शुक्र। अच्छा, हमारे यहाँ बाज लोग ऐसे हैं जो सोते हैं तो बस सोते ही पड़े रहते हैं। लोग कहते हैं भाई ये सुबह 9 10 11 बजे वाली कहानी नहीं है, ये उठता ही 3 बजे। अच्छा भाई 3 बजे उठता है फिर सोता कब है? बोला सोता 12 1 2 बजे सो जाता है। भाई ये 13 घंटे 14 घंटे की नींद भाई है नहीं, बस उठना नहीं है उसने, नींद इसको बहुत आती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी सारी रात जागते रहते हैं, फजर पढ़ के सोएंगे, सुबह 10 बजे फोन करेंगे, फिर फोन उठा लेंगे, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले ऑफिस जा रहा हूँ। उनको नींद ही नहीं आती। तो ज्यादा नींद का आना हुक्मा और डॉक्टर्स बताते हैं कि ये भी सही नहीं है कि हर वक्त बंदा सुस्ती, काहली, जिस्म में दर्द हो रहा है, सिमटा हुआ है, सर्दी में ज्यादा लिहाफ के अंदर पड़ा हुआ है तो सोया ही पड़ा रहता है। और ये भी हुक्मा और डॉक्टर्स कहते हैं कि कम सोना, 4 5 घंटे नींद करके मशक्कत वाले काम के लिए निकलना, ये भी ठीक नहीं है। 7 8 घंटे की एक भरपूर और पुरसुकून नींद जरूरी है। ऐसे ही हकीम बिल्कुल ऐसे ही। साहब? तो पहले हम उसकी बात करते हैं जिनको नींद नहीं आती। हम्म। क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, बेसुकूनी है और दूसरा ये है कि बाज़ लोग मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं और उसमें ये है कि फिर नींद का या पता नहीं टीवी चलता। देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, चैनल प्रोग्राम घुमाते रहते ख़त्म होता है, दूसरा फिर तीसरा आप चैनल भी कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब की चीज़ नज़र आई वो भी देख रहे हैं। अगर नींद आ रही होती है थोड़ी थोड़ी तो उसको मार देते हैं, कहते नहीं मैंने पहले प्रोग्राम हैं। देखना। हाँ। अब इसी में सुबह हो जाती है। इससे ये है कि बॉडी वीक होना शुरू हो जाती है। सारी हम्म, बातें 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये तो लगातार ही चलता आ रहा है तो बॉडी को सुकून ही नहीं है। हम्म, तो जिन लोगों को भी नींद नहीं आती है तो सबसे पहले तो आप अपने जैसे 10 11 बज गए अपना मोबाइल साइड पे कर दें और कोशिश करें कि ऐसे टीवी वगैरह भी आप कम देखें, जो ज़रूरत की चीज़ें वो कर लें आप। हम्म, और एक रूटीन रख लें घर में। आप अगर रात को 2 बजे 3 बजे सोएंगे, जाहिर बात है सुबह ड्यूटी पे भी जाना है आपने। हम्म, और बिस्तर पे लेटते ही नींद कभी नहीं आती है कि भाई जैसे ही लेटे और शू बटन दबाया नींद आ गई, ऐसा हम्म। है नहीं। थोड़ा ये टाइम शू लगता क्या होता है? है। हैं? शू? शू नींद आ अच्छा। गई। ठीक है। ठीक है। तो आपने जिनको नींद नहीं आती है वो एक बूटी आती है असारून। असारून? असारून। हम्म, इसमें जैसे हींग में से स्मेल आती है ना, इस तरीके से स्मेल इसमें से आती है। अच्छा तेज स्मेल होती है। इसको ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में भी भर के इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा आप इसे पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच मुंह में डालें, ऊपर पानी पी लें। अच्छा। आधे घंटे बाद आपको नींद आएगी, पुरसुकून आएगी, सुबह उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे। जो स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से ऐसे सुबह कांपते हैं ना, वो चीज़ भी सही हो जाएगी, एक्टिव भी रहेंगे और दूसरा भूलने की शिकायत भी नहीं होगी इसमें। ये अच्छा, एक ये है। बताएं कि सोना एक बात है, पुरसुकून सोना दूसरी बात है। यानी अगर कुछ कुछ लोग हैं 12 बजे सोए, 7 8 बजे उठ गए। दूसरा बंदा भी 12 बजे सोया, 7 8 बजे उठ गया। लेकिन एक ऐसा है जिसको पुरसुकून नींद आई है, दूसरा ऐसा है कि वो पहलू बदल रहा है, पानी पीने उठ रहा है और कोई कोई बात टेंशन वाली याद आ गई तो फिर आधा पौना घंटा नींद नहीं आ रही, फिर कहता है चलो चक्कर लगाऊं, एक घर का चक्कर लगाया, फिर उसने भी 7 8 घंटे ये की, लेकिन उसकी 7 8 घंटे की नींद गड़बड़ वाली है। तो अभी उस जो असारून के बारे में मैंने बताया कि पुरसुकून नींद आएगी, मैंने हाँ, मैंने लफ्ज़ ये इसलिए ये यूज़ किया सवाल है। किया है। ठीक है ना, इससे पुरसुकून आएगी। एक होती है बेसुकूनी वाली नींद, उसमें सो गए फिर उठ गए, फिर सो गए फिर उठ गए, यानी 2 घंटे की नींद हुई फिर उठ गए, फिर दोबारा सो गए। तो ये सुकून नहीं है। ये दिमाग चल रहा है, बातें सोचना, लेकिन ये अगर वो उनके दवाई साथ जो हो। आप बता रहे हैं असारून वाली, जी। वो खा ले और टेंशन वाली बात उसको फिर भी नींद के बीच में आ रही है याद कि सुबह ये टेंशन है या जिंदगी में ये मसला चल रहा है, तो क्या वो दवाई इसके उस ख्याल को भी खत्म करके नींद में कन्वर्ट देखें, करती अभी है? तो मैंने सिर्फ नींद की बात की है। एक एंजाइटी डिप्रेशन एक अलग चीज़ है। अच्छा वाला। जिन लोगों को भी डिप्रेशन टेंशन रहती है, वो मगज़ बिनोला, हम्म, कपास के बीजों का मगज़, अच्छा। मगज़ बिनोला, उसे साफ़ करके पाउडर बना लें, 1 चम्मच एक टाइम रोज़ाना पानी के साथ लें। ये दिमाग पे वसवसे बातें आ रही हैं, घबराहट हो रही है, गर्दन में खिंचाव हो रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और रोने को दिल कर रहा है, हम्म, लेकिन नींद नहीं आ रही है, हम्म, तो आप ये इस्तेमाल करें, इससे नींद आएगी। और दूसरा ये है
कुछ जो दिमाग चल रहा है, बातें सोच रहे हैं, प्लान पे प्लान बनाते हैं, मैं ये करूंगा वो करूंगा, करते कुछ नहीं है, दूसरे दिन एक नया प्लान होता है। ये उन सब के लिए बेहतर है ये। सही। और ये आदत भी नहीं बनेगी इससे, असर उनसे भी आदत नहीं बनेगी, इससे भी आदत नहीं बनेगी। सही। ठीक हो गए, बंद कर दीजिए इसे आप। एक ये, एक है जो है गैसेस बहुत बनती हैं, इसमें भी नींद का आंसर है कि जिन लोगों को भी गैसेस बहुत बनती हो तो उनको नींद तो आती है लेकिन साथ में डरावने ख्वाब आते हैं, हाँ, क्योंकि दिमाग चल रहा है ना, नेगेटिव ख्वाब आएंगे उनको। तो जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम, क्योंकि जिनको भी एंजाइटी डिप्रेशन है उनको गैसेस भी बहुत बनती हैं, पेट का फूलना, फारा होना, फिर उसके बाद सर पे चढ़ जाना, और फिर जब अगर सोते हैं तो नेगेटिव ख्वाब, डरावने ख्वाब आएंगे उनको, चेहरा आंखों में हल्के, ये सभी चीजें ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने अनार दाना लें, अनार दाना 50 ग्राम और सौंफ 50 ग्राम, अजवाइन 50 ग्राम, 3 चीजें, सौंफ, अजवाइन और अनारदाना, इन तीनों को 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। खाना खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ आप देखें ये पेट का फारा, गैसेस भी दूर होंगी और ये जो नेगेटिव ख्वाब आते हैं ये भी नहीं आएंगे। क्या बात, अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे, अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे, हरियाली में घूम रहे हाँ होंगे। हाँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, अब आ जाए उस पर जो हर वक्त सोया रहता है, हाँ लात मारे, उठ बे, हाँ। उठ बे, ये अभी तो सोया हूँ, पता उसको नहीं पता, वो कहते हैं मैं अभी सोया अभी हूँ। सोया हूँ। वो हालांकि कहते हैं थोड़ी देर और सोने दो। 7वां घंटा चल रहा है उसको। हाँ, तो थोड़ी देर और सोने हाँ, थोड़ी देर और सोने दो। ज्यादा सोना भी बीमारी है। जाहिर बात है, इससे कमजोरी बहुत फील होती है, नींद ज्यादा आती है, बेतहाशा होती है और कहीं जाने को मन नहीं करता। हाँ। दिल चाहता बस बिस्तर पे लेटा रहूं मैं, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों सूरतों में उसके यही हाल है। तो जिनको बेतहाशा नींद आती हो, वो एक बीज आते हैं मगज़े फिंदक, मगज़े फिंदक बादाम की तरह होते हैं, उसको तोड़ेंगे उसमें से मगज़ निकलेगा। वो जो मगज़ है वो छिलका फेंक देना। 50 ग्राम आप मगज़े फिंदक ले लें आप, और 50 ग्राम इसके अंदर जो है मुश्क दाना डाल लें आप। अगर मुश्क दाना ना मिले तो फिर अखरोट डाल दें आप, मिक्स करके पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच एक टाइम रोजाना सुबह के टाइम खा लें। वो इंशाल्लाह ताला एकदम फ्रेश रहेगा। और ये है कि इसकी नींद जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, 7-8 घंटे पे आ जाएगी, जो क्योंकि नींद इससे ख़त्म नहीं होती है, ये कंट्रोल करती है। और जो आपकी 8 घंटे की नींद है वो पूरी होगी, आप उठ खड़े होंगे। सही। अच्छा, खराटे नींद में, अच्छा, ये जो नींद वाला आंसर है ना, ये गाड़ी चलाते हुए भी लोग सो जाते हैं। हाँ, तो ये खतरनाक हो जाता है, तो आप ये इस्तेमाल जरूर करें। क्या बात। अच्छा, बाहर में गल्फ कंट्रीज में जो लोग रहते हैं ना, दुबई, बहरीन, ओमान, आजकल तो वहाँ के हालात सही नहीं है, अल्लाह सब पे रहम फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो कहते हैं इतना सिक्योर है कि कभी गाड़ी चलाते चलाते नींद आती है ना, तो हम तो साइड पे खड़ी कर देते हैं सब्जा में गाड़ी और जाके सो जाते हैं। वहाँ पे कोई चोरी चकारी का मसला नहीं है। यहाँ पे कभी ऐसा नहीं करना कि सुरजानी से हाँ। लसवेला आ रहे हो और साइड पे गाड़ी रख के सो जाओ, तो फिर जब उठोगे तो कहीं और ही होगे। कहीं और होंगे। अच्छा, तो ये बताएं, खराटे हाँ। ज्यादा नींद वालों को आता है या जिनकी बेचैन नींद होती है उनको भी खराटे आ सकते हैं? नहीं, खराटों का ताल्लुक नींद से नहीं नहीं है, है। नहीं है। ये खराटे उन लोगों को आते हैं जिनकी नाक बंद हो, गले में बलगम आता हो, या बलगमी शिकायत ज़्यादा हो, सीने पे बलगम रहता हो, या एलर्जी के पेशेंट्स हों जिनको धूल, मिट्टी, खुशबू, बदबू, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो, एकदम छींकें शुरू हो जाती हैं, गला ख़राब हो जाता है, तो इन लोगों को भी खराटे बहुत आते हैं। तो ऐसी सूरत में जितने भी हैं, चाहे वो मर्द हज़रात हों या ख़वातीन हों, खराटों के लिए दालचीनी सबसे ज़्यादा बेहतर है। 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, 1-2 जोश दे के उतार के छान के पी लें रात सोने से पहले। आप देखिएगा आपको पूरी रात में खराटे नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, ये पहली एप्लीकेशन में ही, यानी पहली खुराक में इसका फायदा है। अच्छा, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि ये नाक बंद होने से होता है। हाँ। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना, भाई तेरे को मैं क्या उठाता, ऐसा तू तो घोड़े बेच के सो रहा था, खराटे ले रहा था। हाँ हाँ। तो ये इस मुहावरे से तो ऐसा लगता है कि ज्यादा पुरसुकून नींद थकन वाले बंदे ने जब की, तब ऐसा बदहोश या मदहोश होके सोया हुआ है या बदहवास होके सोया हुआ है कि खराटे निकल रहे हैं। तो आप ये बता रहे हैं कि इसका इससे ताल्लुक इससे नहीं होगा, क्योंकि ये इसका नींद से ताल्लुक नहीं है, इसका बलगम से ताल्लुक है। और खराटों में भी बाज लोग तो बातें भी कर रहे होते हैं, आवाज भी आती है। हाँ। अच्छा, बाज गुस्से में दांत चबा रहे होते हैं। हाँ, अच्छा, अब आपने ये वाली बात की ना, तो मुझे याद आ गया, बाज लोग नींद में बातें करते हैं। हाँ। जैसे हो सकता है कि मैं भी कभी घर वालों ने कहा तो नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, लेकिन अब मैं इतने यहाँ पे स्पॉन्सरों के नाम लेता हूँ, हकीम साहब से बात कर रहा हूँ, कुछ और चीजें लाइनें अपनी याद कर रहा हूँ, तो नींद में मैं कहना शुरू कर दूँ, यूनिक की बाइक, क्राउन की सोलर एनर्जी, हाँ ऐसे बोल सकता हूँ ना। हाँ। हाँ, बोल सकते। तोते बहुत अच्छे लग रहे हैं,
इसी तरह कह दो हकीम साहब बलगम का इलाज बताएं। हाँ हाँ अब एक बंदे की फील्ड है तो वो इसी तरह से बकबक करता है। जैसे मैंने देखा है बाज लड़के कहते हैं भाई गाड़ी आहिस्ता चला भाई आगे जंप आ रहा है, वो नींद में कह रहे हैं क्योंकि सारा दिन बाइक चलाते होंगे बेचारे या कोई अच्छी जगह। देखें ये तो ये बकबक जो बकना कहते हैं या बकबक कहते हैं या नींद में फुलझड़ी छोड़ना कहते हैं, ये थकन की वजह से होती है। देखें नहीं, नींद में जो बातें करना है ना वो मैंने क्या बताया, एंजाइटी के पेशेंट्स को जिन पे उनको- काम का लोड ज़्यादा हो तो वो गैसेस बहुत बनती हैं, उससे नेगेटिव ख्वाब आते हैं। अच्छा। उन नेगेटिव ख्वाब के अलावा भी वो जो सारे दिन का काम होता है वो भी दिमाग में आता है, तो उसके मुंह से अल्फाज निकल रहे होते हैं नींद में भी। एक ऐसा होता है। एक दूसरा ये है कि एक फील्ड जब चेंज होती है, काम की जिम्मेदारी पड़ती है, जिस तरह आपने कहा कि ये बाइकों के नाम और चीज़ों के नाम और गेस्ट के नाम और टोटकों के नाम, ये सेम लैग इसी तरह हमारे साथ हुआ था जब हम हाउस जॉब कर रहे थे अच्छा। कि भाई हरीड़ तोड़ दो, तोल दो, सौंफ एक पाव तोल दो, हींग इसको दे दो, अच्छा इसको सफ़ेद मूसली दे दो, अजगन नागोरी दे दो, अच्छा। ये फलां हकीम का नुस्खा आया है यार, ये पर्ची आपने बांधनी है यार। तो ये हाउस जॉब में हमने नुस्खा बंदी भी सीखी। तो मेरे घर वाले कहते थे कि तुम यही ख्वाब में भी यही बातें कर रहे होते थे, कैसा करो काला नमक इतना दे दो इनको, लाहौरी नमक इतना दे दो, चमाट नहीं मारे किसी ने, और क्या मेहंदी नींद के में मांग पत्ते रहे दे काला दो, नमक। मेहंदी के पत्ते दे दो। तो ये सारी चीज़ें बोला सुबह तक आपकी पूरी दुकानदारी चल रही होती है। मतलब नींद में। मतलब नींद में, नुक्साबंदी नींद में। सही। अच्छा कुछ और हम बात करेंगे नींद पर, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। थोड़ा सा दिलचस्प मौजूद है, हम इसको मिजाह के अंदर इसलिए ले रहे हैं ताकि समझ में आए कि असल में ये होता कैसे है। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद होती है दोबारा मुलाकात।